हेलो देयर। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारा डैशबोर्ड है लेफ़्ट साइड में। ये ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पे आप सभी ऑर्डर्स मैनेज करते हैं। और राइट साइड में मोबाइल फ़ोन है, उसका स्क्रीन है। इसमें राइडर ऐप देख रहे हैं आप। तो बेसिकली एआई शॉपिक्स सीआरएम के साथ हम राइडर ऐप भी देते हैं। राइडर ऐप में आप अपने डिलीवरी बॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ या जो बाकी डिलीवरी बॉयज़ हैं उन सबको ऑनबोर्ड करके आप अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। तो जब कस्टमर्स वेबसाइट से या व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिखता है इमीडिएटली। तो एआई शॉपिक्स एक फुल इकोसिस्टम देता है। इसमें सीआरएम के साथ आपको डिलीवरी ऐप भी दिया जाता है ताकि आप राइडर्स के लिए शिपमेंट क्रिएट कर सकें और राइडर्स उनको डिलीवरी कर पाएँ। तो जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होता है। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद शिपमेंट क्रिएट करना होता है और राइडर को असाइन कर देना होता है। तो अभी मैं इसमें डेमो में यही चीज़ दिखाना चाहूँगा, कैसे आप खुद के राइडर्स जो हैं उनको ऑनबोर्ड करके डिलीवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना होगा। ये सेम चीज़ पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ फ़ोन पे भी राइडर ऐप मिलता है, साथ ही साथ सीआरएम का भी ऐप है। तो राइट साइड में वो भी खुला हुआ है, वो परमिशन मांग रहा है। तो अभी हम फ़ोन वाला जो ऐप है उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, बट इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में नोटिफिकेशंस आते हैं नए ऑर्डर्स के। तो ऑर्डर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद वो एक्सेप्टेड लिस्ट में दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है शिपमेंट पे, फिर एआई शॉपिक्स राइडर को सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन वो अभी हम ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं कैसे राइडर ऐप पे रिंग नोटिफिकेशन जा रहा है राइडर को। उसके पास एक फिक्स टाइम होता है, उसके अंदर उसको एक्सेप्ट करना होता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर राइडर को। राइडर ऐप से मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। देन फिर मैं हेड टू स्टोर पे स्वाइप करूँगा। देन फिर जब स्टोर पे पहुँच जाएगा राइडर, देन वहाँ पे स्वाइप कर देगा। देन आइटम्स को टिक कर देगा, जिन आइटम्स को वो पिक किया है। देन कंफर्म करने के बाद वो स्टोर का कोड डालेगा। वो स्टोर का कोड आप खुद बताते हैं, मर्चेंट बताता है और उसको वो एंटर करता है। मैं बताऊंगा अभी आगे कि कहाँ पे आपको ये पेन मिलेगा। और पिक्चर भी लेना है कि प्रूफ के लिए कि मैंने पिकअप कर लिया है। देन अगेन फिर वो कस्टमर की ओर जाएगा स्वाइप करने के बाद, एंड फिर वहाँ डिलीवरी कंप्लीट करना चाहेगा। देन फिर कस्टमर कोड, ये कस्टमर का ओटीपी कस्टमर को व्हाट्सएप पे जाता है, तो व्हाट्सएप से कस्टमर देख करके आपको बताएगा। साथ ही साथ आपको दोनों ओटीपीज़ दिखता है ताकि राइडर बीच में आपको कॉल करके पता कर सके। तो आप देख सकते हैं राइडर के डिटेल्स हैं, ओटीपीज़ हैं, यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। इवन आपको ये भी दिखेगा कि राइडर जो है वो पहुँच गया है डिलीवरी के लिए। तो पूरा स्टेटस, मैप, लोकेशन सब दिखता है। और यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए राइडर कैश कलेक्ट कर लेगा, उसके वॉलेट में वो ऐड भी हो जाएगा एंड उसको ये रिटर्न करना होगा मर्चेंट को। यहाँ डिलीवरी मैंने मार्क कंप्लीट कर दिया। डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ राइडर ऐप में अलग अलग फीचर्स हैं। यहाँ पे किस स्टोर से कितना पेंडिंग है वो सब कुछ दिखाता है। यहाँ पे पे आउट की डिटेल्स भी होते हैं जो मर्चेंट को दिखाते हैं, वो भी मैं बाद में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टोर है, जैसे ये स्टोर से मुझे इतना कैश सबमिट करना है स्टोर पे, वो दिखता है यहाँ। साथ ही ये भी दिखेगा कि कितना मुझे स्टोर से अर्न भी करना है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में और जो भी अर्निंग्स होते हैं राइडर के वो मर्चेंट से कलेक्ट करने होते हैं। तो मैं जो डिलीवरी सेक्शन है उसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे पूरा डिलीवरी का डिटेल है। देन फिर राइडर के फ़ोन नंबर्स हैं, नाम हैं, यहाँ से आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। और डिलीवरी का पूरा स्टेटस दिखता है, मैप दिखता है, उनका लोकेशन दिखता है। साथ ही में हम डिलीवरी के दो ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप पिज या शिप रॉकेट जैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी राइडर्स को यूज़ कर सकते हैं और आप कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकते हैं शिपमेंट क्रिएट करने से पहले। तो ये एक्सप्रेस सेम सिटी वाला जो ऑप्शन है उसमें आप एस्टिमेट कॉस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको
वो बताएगा कितना टाइम लगेगा पहुंचाने में और कितना पैसा लगेगा। देन दूसरा ऑप्शन है AI शॉपिक्स राइडर का, जो कि हमारा डिलीवरी ऐप है जिसमें आप खुद के राइडर्स ऑनबोर्ड करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस और कितने राइडर्स ऑनलाइन हैं आपके आसपास और कितना कॉस्ट पड़ेगा वो सब दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है कि मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे हम कॉस्ट सेट कर सकते हैं, स्पेशली जब AI शॉपिक्स का डिलीवरी ऐप आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और डिस्पैच रूल्स जो हैं, प्राइसिंग का रेट कार्ड क्या है, वो सब हम सेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम टारगेट करेंगे राइडर्स को। तो नियरेस्ट राइडर हमेशा उनको हम प्रेफर करेंगे। और साथ ही में आप देखिए कि यहाँ पर फ़ोटोज़ चाहिए कि नहीं, या OTP जो है पूरे ब्रांड्स के लिए कम बंद करना है या नहीं करना है। देन साथ ही में आप ये जो नंबर्स हैं, कितना रेडियस में कवर करेंगे और ऑटो असाइन कौन से राइडर्स हो जाएंगे। जैसे 4 किलोमीटर्स के एरिया में है तो उन राइडर्स को अपने आप असाइन हो जाएगा और वो अपने आप आ जाएंगे, आपको शिपमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटेड रहेगा। और देन फिर ये आपका 40 सेकंड्स का ऑफ़र एक्सेप्टेंस होगा, जो कि हर राइडर को मिलेगा कि 40 सेकंड्स में उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो नेक्स्ट राइडर को चला जाए। देन फिर रेट कार्ड है कि डिलीवरी का रेट क्या रहेगा। तो हम 25 रुपये जैसे यहाँ पर हैं तो 25 रुपये रख सकते हैं, और कितना किलोमीटर होगा उसके लिए, कितने किलोमीटर तक आप 25 रुपया चार्ज करेंगे। देन उसके बाद 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये सब जो है रेट डिसाइड होता है। और उसके बाद COD, तो कितना कैश जो है किसी भी राइडर को कैश ऑन डिलीवरी वो रख सकता है, और उसके ज़्यादा वो कैश ऑन डिलीवरी वाले राइड्स नहीं पिकअप कर सकता। और नीचे में आपके सभी राइडर्स दिखते हैं, आप एडिशनल राइडर्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ऑनबोर्ड राइडर पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर डाला, जो राइडर है उसको ऐप में साइन अप करना होगा, बट अप्रूव आप करेंगे। हाँ, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब देख करके आप अप्रूव करें, और जब आप अप्रूव कर लेंगे तो वो राइडर को राइडर लिस्ट में ऐड हो जाता है। नए राइडर्स को भी आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, साथ ही में उनका बैंक अकाउंट, पेमेंट सब दिखता है। तो ये हमारा राइडर सेक्शन था, डिलीवरी सेक्शन जो मैंने आपको बताया।